लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने डिजिटल चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले खबर, मरियम नवाज ने जलालपुर जटा में पावर शो किया। क्या खबर है, जलसा कैसा रहा, कितने लोग आए थे और मरियम नवाज के साथ और कौन कौन रहनुमा इसमें जलसे में शामिल थे, ये हम आज के तफसीली व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ फिर एक दफा अपनी असल बयानिए की तरफ आ गए हैं और उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है, एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि 93 और 99 का हिसाब कौन देगा मेरा। और शेर अफजल मरवत कहां हैं और उनकी तलाश पुलिस को जारी है, और ये भी आपको तफसील रखेंगे कि वो कहां हैं और पुलिस क्यों उन्हें तलाश कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन है और उसी सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों ने अपनी इलेक्शन मुहिम का स्टार्ट कर दिया है। और नून लीग ने जलालपुर जटा से कल एक पावर शो किया जिसमें सीनियर रहनुमा मरियम नवासी, मरियम औरंगजेब थी और उनके साथ कई सीनियर रहनुमा थे, और जलालपुर जटा के एमपी एमएनए और वहां के जो टिकट होल्डर है उन्होंने ये जलसा मुनक्कद किया। और जलसा कैसा रहा ये हम आपके सामने तफसील रखेंगे। मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में कहा था कि नवाज शरीफ इस टाइम कंफ्यूज हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से, क्योंकि इमरान खान का वोट बैंक ज्यादातर पंजाब और केपीके में फॉल करता है, और नून लीग जो पंजाब की एक जमात है और उसका वोट बैंक इमरान खान ने उनसे छीन लिया है। ये वजह जो पंजाब में है, नून लीग पंजाब की एक तगड़ी जमात है और समझी जाती थी। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अब पीटीआई ने पंजाब में काफी स्पेस बना ली है, क्योंकि ये वजह हुई है नून लीग की अपनी पॉलिसी, गलत पॉलिसियों की वजह से, और नवाज शरीफ की सारा सर गलती है। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ जितनी साल मुल्क से बाहर रहे, वो स्पेस जो खाली थी वो नून लीग ने वो स्पेस को फिल नहीं किया, और एक जमात इंटरव्यू पीटीआई उसने वो स्पेस को गेन किया, और नून लीग की जो स्पेस खाली थी वो सारी की सारी पीटीआई ने ले ली। इस तरह पंजाब में उनका और लाहौर में स्पेशली उनकी सियासत खत्म होती नजर आ रही है। ये हमने जलालपुर जटा में भी देखा। जलालपुर जटा में एक पावर शो हुआ नून लीग का जिसमें मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब ने खिताब किया। मरियम औरंगजेब का जैसे ही खिताब शुरू हुआ तो पंडाल से लोग 70% लोग जाना शुरू हो गए थे। एक तो तादाद कम थी, और उसके बाद जब मरियम नवाज ने अपनी तकरीर का आगाज किया तो लोग पंडाल से जाना शुरू हो गए, और 70% लोग, पंडाल खाली हो चुका था और लोग चले गए थे। क्यों? कि लोगों को पता है कि वही चूरन बेच रहे हैं, कोई बयानिया नहीं है, वही इमरान खान के खिलाफ बातें। मरियम नवाज ने अपनी सारी तकरीर में कम से कम 20 दफा इमरान खान का नाम लिया और उनको मुखातिब करके कहा कि ये मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए हैं। जो इमरान खान जो प्रोजेक्ट था 2018 में, वो इमरान खान मुल्क को बहुत पीछे ले गए हैं, जिसकी वजह से इतना बहरान इस मुल्क में है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो 2016 और 17 वाली जो तरक्की थी वहीं से स्टार्ट होगा, और एक दफा फिर पाकिस्तान खुशहाल होगा और पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। ये मरियम नवाज ने कहा है। और लेकिन लोग इस चीज से तंग आ चुके हैं। लोग समझते हैं कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान में सियासत हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है, और जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरी जमातों को नहीं मिल रही, स्पेशली पीटीआई को नहीं मिल रही, इसलिए लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं और लोगों में नफरत ज्यादा फैलती जा रही है। ये नून लीग को ही पता है। ये हमने जलालपुर जटा में भी यही देखा कि नून लीग का गढ़ हो और वहां पे पंडाल खाली हो जाए। मरियम नवाज एक बहुत बड़ी लीडर है
اور ان کی بہت بڑا فالوئنگ بھی ہے, اور نون لیگ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فیم حاصل کرنے والی خاتون بھی ہیں, اور ان کا لوگ سنتے بھی ہیں ان کو. لیکن اس دفعہ پنڈال خالی ہو چکا, کیونکہ نون لیگ کو اب یہ سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پنجاب میں, کیونکہ پنجاب میں ہی ان کی اہم سیٹیں ہیں, اور پنجاب ہی ان کے پاس رہے گا تو وہ اقتدار میں آئیں گی. لیکن اس طرح ہوا کہ جب 70% لوگ چلے گئے اور پنڈال خالی ہو گیا, جلسے کے بعد مریم نواز کو بہت غصہ تھا جلال پور جٹا کی انتظامیہ پہ. ایم پی اور ایم این اے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو ایک شو کاز نوٹس بھیج دیا اور ان کو لاہور آنے کا کہہ دیا ہے, اور آج میرے خیال سے ان کی میاں محمد نواز شریف کے سامنے وہ پیش بھی ہوں گے, پیش ہی کہہ سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, الیکشن سر پر ہے, اور نون لیگ کی جو پاپولیرٹی انہوں نے دیکھ ہی لی ہے کہ جلال پور جٹا والوں نے ان کو ریفیوز کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم بلے کے ساتھ ہیں. اور نواز شریف صاحب آج جو ایم پی ایم این ایز ہیں جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان سے دوبارہ انٹرویو لیا جائے گا, اور کہا جائے گا کہ جو یہ جلسہ فلوپ ہوا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ مریم نواز کل بہت زیادہ غصے میں تھی, جیسے کہ ان کے پنڈال خالی ہو گئے تقریر کے دوران ہی, تو انہوں نے ایک دم ایم پی اور ایم این ایز کو لاہور آنے کا کہا ایمرجنسی. اور اس وجہ سے اگر بلے کا نشان 2024 کے ووٹر میں ہوا, اگر بلے کا نشان الیکشن ڈے والے دن ہوا, تو کہا جا رہا ہے کہ 90 سے 100 سیٹیں تحریک انصاف جیتے گی. اگر بلے کا نشان نہیں ہوا تو کم از کم 25 سے 30 سیٹیں پی ٹی آئی جیتیں گی. یہ تجزیہ سینئر تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں, لیکن سچویشن الٹی جا رہی ہے. اور اگر میاں محمد نواز شریف کو 2/2 اکثریت ملے گی تو وہ اس میں وزیر اعظم بنیں گے, حکومت بنائیں گے. اگر نہیں ملے گی تو وہ شاید اپوزیشن میں بیٹھنے تسلیم کریں گے. اور میاں محمد نواز شریف نے پھر ایک بات کہنا شروع کر دی ہے کہ 93 اور 93 کا حساب کون دے گا, کیونکہ میاں محمد نواز شریف کی 3 دفعہ بیسیکلی حکومت گرائی گئی تھی, ایک دفعہ 93 میں, ایک دفعہ 99 اور اس کے بعد 2017 میں. ان کا کہنا ہے کہ جو گرا رہے ہیں میاں صاحب ان کو کیوں نہیں کہتے, کہ ہم سے جو پوچھتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو میاں صاحب آپ ہی دازن کنہوں نے گرائی ہے, انہوں نے پتا ہے, لیکن ان کا وہ نام نہیں لیں گے کیونکہ وہی تو لائے ہیں 4 دفعہ پرائم منسٹر بنانے کے لیے, جن کے خلاف میاں محمد نواز شریف بول رہے ہیں, کھل کے بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کرائی ہے نا ان کی, میں نے اور آپ نے اور دیکھنے والوں نے نہیں کرائی. تو میاں صاحب کیوں چپ بیٹھے ہیں, بولے شیر ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کے آپ دانت نکال دیے ہیں, اب وہ کاٹیں گے نہیں صرف چاٹیں گے, کیونکہ میاں محمد نواز شریف نے پھر وہی پرانی اپنا سیاسی بیانیہ بنا لیا ہے کہ مجھے 93 اور 99 میں حکومت گئی, مجھے اس کا حساب دے. پہلے تو آپ اپنا حساب دینا, جو اس ملک کو اس بحران پہ پہنچانے والے آپ لوگ ہیں. پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پہلے وہ تو حساب دینا. اپنا آپ حساب مانگ رہے ہیں, قوم کو آپ نے اپنا حساب نہیں دینا, آپ لوگوں نے حساب نہیں دینا. 93 لوگ ترقی کرنے کے لیے آگے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم لوگ پیچھے دیکھتے ہیں. جی پیچھے دیکھو جی, 16 اور 17 جی میں کی دودھیاں نہرا سٹ دیاں, اس طرح نہیں ہوتا. آگے دیکھیں, جو پیچھے ہو گیا ختم کریں. جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ آگے کی طرف دیکھتی ہیں, اسی پھر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھی جا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ نے جنہوں نے آپ کی گورنمنٹ گرائی ہے آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, تو آپ ان کا نام لیں, لیکن آپ نام نہیں لے سکتے, ڈرتے ہیں آپ. آپ کو پتا ہے میں نام لیا تو پھر میری حکومت شاید آئے نہ, اس لیے تو اب الائنس کرتے پھرتے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ میں نے سادہ اکثریت نہیں لے سکتا, اس لیے آپ کاف لیگ, استقام پارٹی, جن کے اوپر آپ الزام لگاتے تھے, جنگیر ترین, علیم خان, اون چودھری کو آپ کہتے تھے یہ ڈرگ بیچتا ہے کالجوں میں اور پارٹیز میں, آپ نے اس کو اپنا
मुशीर वजीर आजम लगा दिया ओन चौधरी को। तो ये चीजें आप हमें ना बताएं, हमें सब कुछ पता है। आप बताएं, आपको किसने निकाला? आप नाम लें ना, आप जनरल बाजवा का नाम लें, जनरल फैज का नाम लें, उस वक्त के जनरल मुशर्रफ का नाम लें, लेते क्यों नहीं है? लें। आप इतने मासूम ना बने कि आपकी गिराई किसने, सबको पता है किसने गिराई है, सबको पता है इमरान खान की किसने गिराई है, आपको भी पता है। तो हमसे पूछते, आप खुद नाम लिया करें मियां साहब। और ये इमरान खान आज जो पॉपुलर है पंजाब में, ये सिर्फ मियां साहब की वजह से है। मियां साहब ना अपना मुल्क छोड़ के जाते, ना 8-8 10-10 साल रहते बाहर, फिर ये दो जब गए लास्ट टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट में, 6 महीने बाद आ जाते। आप आए हैं 5 साल बाद, उसके बाद इमरान खान ने पूरा पंजाब अपनी स्पेस में कर लिया। आपकी जो जमात थी वो यहां पे रुल रही थी। जब लीडर ही ना हो, घर का सरबराह ही ना हो, तो उस घर की क्या वैल्यू होगी? आपको चाहिए था, आप अपनी जमात से इतना प्यार करते थे, 6 महीने बाद आ जाते, आप साल बाद आ जाते। आप आए 5 साल बाद, जब आपकी पंजाब में नून लीग की पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है। ये आपकी गलती है मियां साहब, क्योंकि आपने इमरान खान को स्पेस दी है और किसी ने नहीं दी। अगर आप यहां होते मुल्क में, तो ये स्पेस पंजाब नून लीग का ही रहना था। इमरान खान जेल में है ना, वो बाहर नहीं जाएगा, उसको पता है मैं बाहर चला गया तो पीटीआई मेरी खत्म हो जाएगी। जो आज मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है, तो मैं अगर बाहर चला गया ये जीरो हो जाएगी। इसलिए इमरान खान ने जेल को पसंद किया है और आपने इंग्लैंड को पसंद किया है। तो ये तो फिर भुगतना पड़ना है आपको। आगे आगे देखें, अगर पंजाब में और जलसे होते हैं कि उसकी क्या रेशो निकलती है। एक जलसा तो आपका फ्लॉप हो गया, और ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया भी है साथ साथ। उसके बाद शेर अफजल मरवत, जो परसों चकदरा से आ रहे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो वकीलों ने उनको बचा कर निकाल दिया। उसके बाद जब वो बजोड़ में उनका कन्वेंशन था, कल पूरा बजोड़ में जहां कन्वेंशन था, पूरा कर्फ्यू लगाया हुआ था पुलिस ने, और किसी आप बंदे को वहां पे जाने की इजाजत नहीं थी। चारों तरफ पुलिस थी, फिर आंख मचोली पीटीआई कारकुन और पुलिस की होती रही, आंसू गैस, शेलिंग और पथराव होता रहा सारा दिन, पकड़ दकड़ भी होती रही। लेकिन शेर अफजल मरवत का एक नामालूम मुकाम से एक फोन वीडियो रिकॉर्ड आया कि मैं ठीक हूं, मेरे जहां पे मैं मौजूद हूं उसके बाहर फायरिंग बहुत शदीद हो रही है, और इंशाल्लाह उन्होंने कहा था कि मैं बजोड़ कन्वेंशन में जरूर पहुंचूंगा। लेकिन पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी की हुई थी कि शेर अफजल मरवत आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए शेर अफजल मरवत वहां पर नहीं पहुंचे। लोगों ने कहा कि आप ना आए, क्योंकि यहां पे चारों तरफ कर्फ्यू लगा दिया गया है कन्वेंशन की। चारों अतराफ में रास्तों पे जो जाते हैं बजोड़ में जहां कन्वेंशन था, वो रास्ते पुलिस ने सील कर दिए थे किसी आम कारकुन के लिए, किसी के लिए उस जगह जाना जहां कन्वेंशन था वहां जाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी पीटीआई टाइगर्स, उन्होंने कुछ ना कुछ वहां पे लोग पहुंचे, और फिर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारियां भी की कारकुनों की, और कुछ कारकुन वहां से भाग निकले। ये है नफरत जिसकी वजह से आप देखें इलेक्शन करीब है और कोई गहमा गहमी नहीं है। वरना तो 2 महीने जब रहते हैं तो पूरे पाकिस्तान में दफ्तर खुल जाते हैं, इलेक्शन मुहिम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी तक, मैं पंजाब में हूं, लाहौर में हूं, लेकिन मैंने अभी तक लाहौर में ऐसी दफ्तर कोई नहीं देखा किसी जमात का। चले पीटीआई को तो लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं ना, नून लीग तो लेवल प्लेइंग फील्ड आराम से है, उनका दफ्तर अभी तक नहीं खुला। वो लोगों को, वो भी कंफ्यूज है कि हम किस मुंह से लोगों से वोट मांगे। ये सिचुएशन आ चुकी है, और 2024 का सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होना है, और अल्लाह करे ये इलेक्शन हो जाए और जो जमात जीते और इस मुल्क का सोचे, इस मुल्क को बुरान से निकाले, इस महंगाई से जो लोग पिस गए हैं, जो लोग गुर्बत की दलदल में घुस गए हैं, खुदारा उनको निकाले यहां से। इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। सब जमातों को बैठाकर, सब के चेयरमैन और सरबराह को बैठाकर मिलकर इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए कुछ सोच लें। हमेशा आपने अपने लिए सोचा, सब लीडर्स ने, इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ, जरदारी,
مولانا فضل الرحمان, ANP, سب نے اپنے لیے سوچا ہے. خدا را اس وقت عوام کے لیے سوچ لیں. آپ عوام کے لیے ووٹ مانگتے تو ہیں لیکن عوام کے لیے کوئی کام نہیں کرتے آپ. یہ سچویشن ہے اس ملک کی, یہ حالات ہیں. آنے وقتوں میں دیکھتے ہیں اور بہت حد تک ہے کہ اگر پی ٹی آئی 90 سے 100 سیٹیں لے گئی تو پھر پی ٹی آئی آپ دیکھ لیجیے گا حکومت بنائے گی. اگر نہ لے سکی پھر اپوزیشن میں بیٹھے گی. اگر بلے کا نشان ووٹ والے دن ہوا تو پھر 100 سیٹیں پکی ہیں, 90 سے 100 سیٹیں. یا آپ دیکھ لیجیے گا, یہ میرا ویلاگ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. میں جب الیکشن ڈے والے دن, جب الیکشن آئیں گے رزلٹ, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری بات کتنی ٹھیک تھی اور کتنی غلط تھی. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اور اجازت دیں, اللہ حافظ.